हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडीके एनालिसिस। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें होल्डिंग पैटर्न चेंज होने वाले हैं और उसका असर क्या हो सकता है शेयर के ऊपर और उसके फंडामेंटल क्या है इस कंपनी के, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक और जानिए पूरी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलते रहें और पर्टिकुलर इस पोर्शन पे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मार्केट दौरान आती है वो इन्फॉर्मेशन मैं डालता हूँ व्हाट्सअप चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जिस कंपनी के नाम मैं बताने जा रहा हूँ वो है लोकेश मशीन। तो यहाँ पर देखिए इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए 1983 में इसका इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसका जो बिजनेस है बड़ी मशीन बनाना। यहाँ पे देखिए स्पेशल पर्पस मशीन जो इंडस्ट्रियल में यूज़ की जाती है, फैक्ट्रियों में यूज़ की जाती है। तो बड़े बड़े इसके क्लाइंट हैं। यहाँ पे देखिए जनरल पर्पस मशीन भी इनका बनाने का काम है। यहाँ पे देखिए ये बता रखा है कि टॉप 5 जो हैं इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं मशीनों को, उसमें इसका नाम आता है। तो काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस है। और चलिए आगे देख लेते हैं इसका फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल समझिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है इस कंपनी का, 490 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस है 273 रुपये। यहाँ पे देखिए 52 वीक हाई लो देखेंगे तो लगभग ये 52 वीक हाई के आसपास है। 276 का हाई है और 88 रुपये 60 पैसे का लो है। स्टॉक पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है यहाँ पर। अब हम देखेंगे आगे। देखिए बुक वैल्यू इसकी, देखिए बुक वैल्यू 91 रुपये, ये 91 रुपये और डिविडेंड कंपनी यहाँ पे नहीं देती है, ये एक माइनस पॉइंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 9.83% और 5.63% इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे जो एक एवरेज बोलूँगा, एक एवरेज है ये इनका, जो मतलब कंपनी की कितना फंड लगा रही है अपने बिजनेस में, उसके बदले में कितनी तेज़ी से रिटर्न बना के दे रही है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक एवरेज नज़र आ रही है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की और इस बार क्वार्टर के रिजल्ट देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार आए थे। 333% बढ़ के आए थे लास्ट क्वार्टर से। जो करंट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आए थे, 333 करोड़ के। तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बना के दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं बात करता हूँ इसके रिटर्न की। पिछले 3 साल में रिटर्न देखिए 122% की है पिछले। अब ये जो पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है कि परफॉर्मेंस क्या है। पिछले 1 साल में 46% की रिटर्न, पिछले 6 महीने में 73% की रिटर्न, 74% की रिटर्न पिछले 1 महीना। और ये इंपॉर्टेंट है, पिछले 1 महीना और 1 वीक में क्या करें इन्होंने, 11.5% और पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ 4.25% की रिटर्न। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कंटिन्यू रिटर्न बना के दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग देखिए एक ठीक ठाक एवरेज यहाँ पे बोलूँगा होल्डिंग पैटर्न में नज़र आ रहा है। 52.40% की होल्डिंग है पिछले 3 महीने में। यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको हाईलाइट करके, ये पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड है कि पिछले 3 महीने में कोई भी होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस नहीं आए हैं। प्रमोटर ने अपने होल्डिंग का 17.3% 30% का जो है प्लेज करा रखा है, गिरवी रखा रखा है अपने शेयरों को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 25 से 30% भी एक 40% तक प्लेज हो जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने बात नहीं है, एक एवरेज है। पब्लिक होल्डिंग है 47.30% की और FIs की होल्डिंग यहाँ पे देखिए 0.32% ना के बराबर है। और FI थोड़े लास्ट 3 महीने में निकले हैं यहाँ से, थोड़ा सा कम हुआ है, इन्होंने होल्डिंग कम करी है। तो होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक होल्डिंग पैटर्न नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए टोटल एसेट है इस कंपनी की 357 करोड़ की और डेट है 113 करोड़ का, मतलब इसका कर्जा 113 करोड़ का। 30% है, उसको एवरेज में डिवाइड कर जाए, रेशियो में डिवाइड कर जाए तो इसको 30% का इनका एक कर्जा नज़र आ रहा है टोटल एसेट के अगेंस्ट में। जनरली 25-30% कंपनी का होता है कर्जा। तो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है, देखिए उसके बारे में बात करेंगे। 11 नवंबर की जो अनाउंसमेंट निकल के आई है, यहाँ पे NSE कोड BSE कोड नोट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ होने क्या वाला है इस कंपनी में अब। तो यहाँ पे देखिए 4 दिसंबर 2023 को ये जो मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग होने वाली है 4 दिसंबर 2023 को। ये एक फॉर्मेलिटी है जब, क्योंकि कंपनी डिसीजन ले चुकी है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी अपने जो यहाँ पे देखिए
ऑथराइज शेयर कैपिटल को इम्प्रूव करना चाहती है, इंक्रीज़ करना चाहती है, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं करने का। तो वन ऑफ द ऑप्शन ये है कि इक्विटी डायरेक्ट प्रमोटर या नॉन प्रमोटर को अलॉट कर दे, या फिर दूसरा तरीका होता है कि इसमें बोनस भी होता है, स्टॉक स्प्लिट भी होता है और वारंट इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका उन्होंने अपनाया कि यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है इसमें द कंपनी हैज़ द पावर फ्रॉम टाइम टू इंक्रीज एंड रिड्यूस इट्स कैपिटल। तो अपने इसके पास कंपनी के पास पावर होती है अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का। तो इसके पावर के चलते ही अपनी जो मार्केट कैप को बढ़ा रही है यहाँ पर शेयर कैपिटल को। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए यहाँ पे जो कंपनी ने बढ़ा रही है, यहाँ पे इक्विटी शेयर को अलॉट किए गए हैं, डायरेक्ट इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। तो डिटेल ये है, कंपनी का रेट मैंने आपको बता दी 272 के आसपास चल रहा है। कंपनी ने 6 लाख शेयर, यहाँ पे देखिए कंपनी ने 6 लाख शेयर 243.25 में अलॉट किए हैं। किसको अलॉट किए हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए नॉन प्रमोटर का जो ग्रुप होता है वो होता है पब्लिक ग्रुप। तो पब्लिक ग्रुप के अंदर ही फॉल करते हैं, एक होता है प्रमोटर और एक तो पब्लिक। तो पब्लिक के अंदर ये सारे शेयर, ये सारे के सारे ये जो होते हैं वो पब्लिक में फॉल करते हैं कैटेगरी के अंदर। तो इनको 6 लाख शेयर अलॉट किए गए हैं 243 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं 243 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बता रखा है कि जैसे रेजोल्यूशन पास होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 4 दिसंबर 2023 को रेजोल्यूशन पास होगा, एक फॉर्मेलिटी है, वो पास होने के बाद इनको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही रेजोल्यूशन पास होता है। और 100% का जो मार्जिन होता है, पूरी वैल्यू जो होगी कैलकुलेट करके वो उनको दी, मतलब नॉन प्रमोटर पैसा, मतलब जो भी इनका कैलकुलेशन में वैल्यू निकल जाएगी वो सारा पैसा कंपनी को देंगे, उसके बाद शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरी न्यूज़ ये है कि इसी कंपनी की वारंट इशू किए गए हैं। वारंट का मतलब एक शेयर होता है, तो उसको मैं समझाऊंगा, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ जब भी ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आती है। तो यहाँ पे देखिए 15 लाख वारंट जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी के अंदर आगे जा करके। इनके पास 18 महीने का टाइम होता है। शुरुआत में इनसे 25% का मार्जिन लिया जाएगा, जो भी इनकी वैल्यू बनेगी डिवाइड करके 25% दिया जाता है। 18 महीने का टाइम दिया जाता है कि 18 महीने में आप 75% का मार्जिन जो बकाया है वो ले लीजिए, कंपनी को देना पड़ता है जिनको अलॉट किए गए होते हैं शेयर। और उनके बाद ऑप्शन होता है कि वारंट को कन्वर्ट करा लें इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी को जैसे कन्वर्ट कराएंगे तो 243 रुपये में इनको 15 लाख वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट करके दे दिए जाएंगे। अब ये किसको दिए गए हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये दिए गए हैं प्रमोटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रमोटर अपने आप को, कंपनी ने प्रमोटर को अलॉट किए हैं यहाँ पर 15 लाख वारंट जो कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चल के इक्विटी के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती है वो एक शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट बनती है। हो सकता है ये शेयर में ज़्यादा मूवमेंट ना बने और लंबे टाइम तक एक रेट पे बना रहे और नीचे भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बता रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले यह देखिए कि जब इन्होंने इशू नहीं करा था उसकी होल्डिंग क्या होगी और पोस्ट होल्डिंग क्या होगी, और कन्वर्जन के बाद, वारंट को कन्वर्ट होने के बाद होल्डिंग क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखिए वारंट किए गए हैं प्रमोटर को अलॉट। तो यहाँ पे 52.40 है। जब कन्वर्जन करा लेंगे 18 महीने के अंदर, होता क्या 7 से 8 महीने के अंदर ना कन्वर्जन हो जाती है और अपने राइट को अवेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 54.40% की होल्डिंग इनकी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा है पब्लिक को, जो नॉन प्रमोटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पब्लिक में वो फॉल करते हैं। तो पब्लिक की होल्डिंग है अभी 47.28%, जो आगे चल के जो होने वाली है वो यहाँ पे देखिए 47.60 है। इक्विटी दे दी गई है तो फिलहाल 49.30 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट जैसे ही वारंट इशू करे जाएंगे तो 45.60 की इनकी होल्डिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर जो एंड ऑफ द रिजल्ट आएगा 45.60% की इनकी पब्लिक की होल्डिंग होगी और ये 47.60 से, और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 52.40 से 54.40। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे देखिए टोटल बता रखा है कि 21 लाख अगर शेयर कर दिए जाए, पर वारंट को भी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 21 लाख शेयर अलॉट कर दिए गए हैं 243 रुपये में। फंडामेंटल इस कंपनी के ठीक ठाक है। तो आने वाले टाइम में अगर इसको देखा जाए तो आने वाले टाइम में शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट बन सकती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।